सभी को राम राम। आज हम लोग करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस हुआ मिसाइल विध्वंसक पोत जिसे जिसे 26 दिसंबर को नौसेना में शामिल किया गया है, आईएनएस इम्फाल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर नोटिस करिएगा। ये पूछा जाएगा कि किसे मिसाइल विध्वंसक पोत के रूप में शामिल किया गया है, तो आप याद रखेंगे आईएनएस क्या है, ये आपका इम्फाल है। ठीक है, इसको देखते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। दिसंबर में यूनेस्को ने विरासत सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षण और रखरखाव के प्रयासों के लिए किस भारतीय स्थलों को यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि पूछा जाए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, ये जो है आपका, इस पे ध्यान दीजिएगा किसे मिला है, तो आप बताएंगे पंजाब के रामबाग के और प्राचीरों को मिला है। ठीक है, इस पर ध्यान देने योग्य बात है कि किसे किसे मिला है, तो इस पर नोटिस करिएगा। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस पंजाब के रामबाग और रामबाग गेट और प्राचीरों को। ठीक है, तो ये नोटिस हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हुए हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसी प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गोल्डन आउल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में फिर हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को पेटा इंडिया द्वारा 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया? हालांकि ये सब लोग अंडा अंडा खाते हैं, मगर फिर भी इन लोगों को जैकी श्रॉफ को जो है पेटा का दे दिया गया है। पेटा का मतलब ऐसा जो पालतू लोग चीज़ों पालतू जानवरों की संरक्षण पे काम करते हैं, ऐसे लोगों को अवार्ड मिलना चाहिए। मैं जैकी श्रॉफ को मिला है, हालांकि हमको याद करना ही है। वर्ष 2024 में होने वाले 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में बनाया गया है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, तो इनको बनाया गया है। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों को बनाया गया इस बार, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर दिसंबर में 2023 में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत को रैंक प्रदान हुई है, 49वीं रैंक प्रदान हुई है, याद रखिएगा। ठीक है, और भारत की पहली महिला जिन्हें दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ द प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया, तो उमा शेखर है, खास नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में हाल ही में गुजरात में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी है, तो सूरत है। और भारतीय वायुसेना ने दिसंबर 2023 में किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो समर, ये याद करने वाली योग है, और समर से ही ब्रह्मोस मिसाइल को अब प्रक्षेपित किया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाला बात है। अलग से आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 18 दिसंबर को कहा, दुनिया के पहले के सबसे बड़े ध्यान केंद्र, एक साथ इसमें 2 लाख से अधिक लोग बैठ सकते हैं, लोगों के ध्यान लगाने की व्यवस्था है। सर्वोदय महामंदिर का उद्घाटन वाराणसी क्या हुआ? उरमहा करके एक क्षेत्र है, वहाँ गांव या क्षेत्र है ऐसा। हाल ही में भारत में पहली बार किस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चे को सफल सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण हुआ है? प्रथम प्राथमिक इम्यूनो डिफिशियंसी में। ठीक है, याद रखिएगा। ये प्राथमिक डिफिशियंसी है, ये या ट्रांसप्लांट दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल के चिकित्सक पेशेवरों ने किया है। ये ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पे। 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन डायमंड पोस्ट विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय हो गया है, ये सूरत का है। अपने गौरवपूर्ण बात है अपने लिए। यह कॉम्प्लेक्स हीरो के साथ आभूषणों के व्यापार के लिए एक वैश्विक केंद्र होगा। किस राज्य सरकार ने 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच हिम उत्सव महोत्सव का आयोजन किया है? तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि हिम महोत्सव महोत्सव कहाँ होगा? हिमाचल प्रदेश में होगा। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ होगा किया जा रहा है? न्योमा लद्दाख में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में कश्मीर में लागू आनंद विहार अधिनियम किसको वैधानिक मान्यता देता है? तो बता देंगे आप, सिख विवाहों अनुष्ठानों
सिख विवाह अनुष्ठानों के वैधानिक मान्यता पंजीकरण द्वारा प्रावधान। इन लोगों द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया एआई चैटबॉट जो है 10 भाषाओं में ग्राहकों के प्रश्नों को संबोधित करता है और एक अनोखा टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो सिक्स स्काई है, ठीक है। 7 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच बीच कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 2023 का आयोजन किया गया था? कुरुक्षेत्र हरियाणा में असम के सहयोग से किया गया है, इतना ध्यान रखिएगा। भागीदार रहा इसमें। 13 से 14 दिसंबर 2023 को बिहार में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान कुल कितने करोड़ रुपए में एमओयू हस्ताक्षर हुए? तो यहाँ पे याद रखें बिहार में 2 दिवसीय निवेशक शिखर सम्मेलन हुआ, जैसा कि अपने वहाँ लखनऊ में होता है, यूपी वाला। उसमें बताया जा रहा है कि 50,530। तो एमओयू के सिग्नेचर है, कुछ खास नहीं है। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर हाल ही में तैनात होने वाली पहली बात ये इंपॉर्टेंट है, मेडिकल ऑफिसर कौन है? तो फातिमा वसीम है। ये कहाँ हुई है? सियाचिन ग्लेशियर पर, ध्यान रखिए, ऑपरेशन पोस्ट पर, ठीक है। वसीम कैप्टन है। 14 दिसंबर को भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में किस फास्ट टैग क्राफ्ट को कमीशन किया गया? तो आईएनएस तार मुगली को, ठीक है। हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों द्वारा पानी में आर्सेनिक धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित की? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आर्सेनिक को हटाने के लिए किस आईआईटी ने किया? तो मद्रास बताएंगे। और कौन सा तकनीक है? तो अमृत, याद रखिएगा। पता दिसंबर 2023 में किस नाम से भारत की सबसे तेज और सौर इलेक्ट्रिक नाव को लॉन्च किया गया? तो बाराकुडा, याद रखिए, बाराकुडा याद रख सकते हैं, सौर इलेक्ट्रिक नाव है, ठीक है। और मीराबाई की 525वीं जयंती पर उनकी स्मृति में 23 नवंबर को मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कितने रुपए का डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी? तो याद रखिए, मीराबाई की 525वीं जयंती है, तो 525 का सिक्का जारी किया जाएगा, मूल रुपए का। और 5 रुपए का मूल्य का टिकट जारी किया गया, स्मारक सिक्का है। इसका ग्राम ये कुछ खास याद करने वाला है नहीं, 25 ग्राम 35 ग्राम का सिक्का है। ठीक है। 150 बताइए, ये सब कुछ बकवास चीज़ें हैं, ये आएंगी नहीं। और फिर आता है वर्ष 2023 में गूगल पर खोजों में कौन सी महत्वपूर्ण खोज शीर्ष पर रही? चंद्रयान 3 रही। ये 14 जुलाई को यहाँ से लॉन्च किया गया, 23 सितंबर को पहुँच गया दक्षिणी ध्रुव पे। और जिस दिन दक्षिणी ध्रुव पे जिस स्थान पर पहुंचा उसे शक्ति कहा गया। यही सब जानकारी आप लोगों को इम्पोर्टेंट है। और आगे जो आएगा इसके बारे में बता देंगे। और हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की? मध्य प्रदेश के द्वारा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ हुई? देन यू गिवन द आंसर, मध्य प्रदेश। दिसंबर 2023 में भारत के किस राज्य में 3 दिवसीय तुरगिया महोत्सव मनाया गया? तो तुरगिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में गया। इससे पहले हिम महोत्सव आया था, तो हिमाचल प्रदेश था। और तुरगिया महोत्सव कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। दिसंबर 2000 में 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर हो किया गया? गुवाहाटी, असम में किया था। दुबई में COP28 के दौरान जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के इस अभियान में भारत ने अपनी भागीदारी की घोषणा की है। रेज टू रेजिलियंस में इसमें भागीदारी मांगी। 10 दिसंबर 2023 को किस वाराणसी शहर में तमिलवासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तिरुवल्लुवर के सम्मान में एक प्रतिमा का नामकरण किया गया है? शैगरी शहर में। तो कुछ इंपॉर्टेंट खास है नहीं, इस पर ध्यान नहीं देने की बात है। 5 से 6 दिसंबर को आए मैचोंग तूफान ने भारत के किन राज्यों को भीषण तबाही मचाई है? तो इसमें याद रखिए, मैचोंग नाम किसने दिया? तो म्यांमार ने दिया। बंगाल की खाड़ी से उठा था और होता हुआ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में माँ झमके धाई वाहिद है। दिसंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध नृत्य को यूनेस्को ने अमर्त्य सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया? तो गरबा नृत्य को ध्यान रखिएगा, गुजरात का है, ठीक है। और फिर केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में आयुष्मान जो भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदल के कर दिया, आयुष्मान आरोग्य मित्र मंदिर कर दिया गया, ठीक है। नवंबर में अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम 100 जलवायु सूची में भारत के 8 लोग शामिल हैं, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय मूल के लोगों को समझ 8 लोगों, ठीक है। हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला इसमें कहा गया है, हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला जो देश पहला राज्य बना है, देश का पहला राज्य है वो उत्तराखंड है। वैसे गोवा में पहले था, फिर उत्तराखंड अभी हुआ है और असम भी कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नवंबर 2000 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकॉन नियुक्त करने की घोषणा की है? तो एशियाई खेलों की स्टेट इलेक्शन आइकॉन नियुक्त करने की घोषणा की है। तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता है दिव्या कीर्ति सिंह, ठीक है। नवंबर 2023 में किस मंत्रालय ने महिलाओं के पानी पानी महिलाओं
महिलाओं के लिए पानी और पानी महिलाओं के लिए के अभियान शुरू किया। आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया? महिलाओं के लिए पानी और पानी महिलाओं के लिए अभियान, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। नवंबर 2000 ह्यूरन इंडियन परोपकार सूची में शिव नंदरा सबसे दानकर्ता व्यक्ति हैं। हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित कार्बन नैनो फ्लोरेट द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में कुशलतापूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है? आईआईटी बॉम्बे। आपदा में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान की व्याख्या वाली वह पुस्तक जिसका विमोचन उत्तराखंड के उत्तराखंड पुष्कर धामी द्वारा ने किया 2 दिसंबर को किया, तो सिलियंट इंडिया हाउ द मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिए किसके द्वारा विमोचित की गई थी? धामी द्वारा। ठीक है। और हाल ही में मार्शल्स द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स में किस शहर को सबसे जीवन स्तर वाला सही बताया है? तो हैदराबाद याद रखिएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिसंबर 2023 में 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया, नई दिल्ली में किया था। 5 दिसंबर को नई दिल्ली में मौजूद इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मुख्य विषय क्या था? तो मुख्य विषय याद रखने योग्य है, भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा का आयोजन। बाली यात्रा ध्यान रखिएगा, तो महानदी के तट पर कठक उड़ीसा याद रखिएगा। 4 दिसंबर को नौसेना के अवसर पर ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे है कि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 45 फीट ऊंचे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में। ठीक, ध्यान देना बहुत ही गर्वपूर्ण बात है हम लोगों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को भारत को स्वाधीनता के 100वें वर्ष में विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के लिए किस पहल की शुरुआत की है? विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मतलब 100 वर्ष का टारगेट ले लिखा है। दिसंबर 2023 में किस भारतीय शहर ने चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? पुणे, महाराष्ट्र। आउटलुक बिजनेस मैगजीन ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 सूची में शामिल किया? हिमाचल के। ठीक है। दिसंबर 2023 में कहाँ पर 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आज पटना में हुई है? भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहाँ पर किया जाए? तो NH6 को हाजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली सड़क। ठीक है। बस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो स्टील स्लैग पर आधारित है, और ठीक है, पहली है 6 लाइन की। ध्यान रखिएगा, NH6 को हाजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग में? मेघालय को। हाल ही में वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल इंडिया इनिशिएटिव ने किस का अपना? तो दीप का ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस की वह लोकसभा सांसद तो दुनिया जान चुकी है, पैसे लेकर क्वेश्चन पूछती थी, महुआ मोइत्रा, तो उनको दफा कर दिया गया है लोकसभा से। जयपुर स्थित वैक्स म्यूजियम में दिसंबर 2023 को किसकी प्रतिमा का अनावरण किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो हम क्वेश्चन पूछा जाएगा, जयपुर स्थित जो वैक्स म्यूजियम है किसका नाम है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। और हाल ही में कहाँ पर एक पुरातत्व द्वारा मध्य पाषाण युग के रॉक पेंटिंग की खोज हुई? आंध्र प्रदेश में। दिसंबर 2023 में दुबई में संपन्न जलवायु परिवर्तन COP28 में किस विश्वविद्यालय को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो IIT मंडी को। ठीक है। और हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए किस पूर्व क्रिकेटर को युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया? तो सुरेश रैना को। हाल ही में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए कर्मवीर चक्र पदक और रैक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया डॉक्टर हेमचंद रवि कुमार को। हाल ही में कलर कोडेड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने, तो यहाँ देखिए, हाल ही में कलर कोडेड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला पहला राज्य, देश का पहला राज्य बना, तो यहाँ नोट करने वाली बात है पंजाब। ठीक है। वह भारत का राज्य जहाँ हाल ही में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है। नवंबर 2023 में इंडस्ट्री लीडर अवार्ड 2023 में किस भारत के सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है? क्यूटोन टाइटल्स। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 24-26 नवंबर को तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। 22 से 26 दिसंबर डेट पर फोकस ना करिए भले। आसियान भारत का अनाज महोत्सव कहाँ हुआ है? तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। ठीक है। भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषणों का संकलन जो है, जो भाषण देते हैं, उसको न्यू इंडिया का सामवेद नामक पुस्तक का विभाजन किया है।
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। फिर अक्टूबर 2023 में आईएसओ आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला पहला पुलिस स्टेशन बन गया है भोपाल, मध्य प्रदेश। ठीक है, महिला का है, ध्यान रखने वाली बात है। इस थाने को 9000 पॉइंट ये सब ज़्यादा नहीं, आईएसओ के प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए इस महिला को थाने को पीड़ित मित्रवत बताया गया। ठीक है, मतलब जो पीड़ित लोग आते हैं उनसे मित्रवत व्यवहार करने के लिए ऐसा इसको अवार्ड दिया। झारखंड का सबसे लंबा पुल 2.34 किलोमीटर का दुमका जिले में किस नदी पर निर्मित है? तो मयूराक्षी नदी पर है। ठीक है, भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक जो है सितंबर 2023 में कहाँ शुरू किया? देहरादून में, कैंट बोर्ड, उत्तराखंड। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने वैज्ञानिकों द्वारा अत्याधुनिक क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा। ठीक है, BHU द्वारा। वह राज्य सरकार, तो इसकी स्थापना किसने की थी? इसके बारे में आप सोच के बताइएगा, कमेंट करिएगा। वह राज्य सरकार जिसने अक्टूबर 2023 में पानी की अधिक खपत वाले धान की प्रजाति पूसा 44 की खेती पर उत्तेजन में लगा दिया है। ये उसकी उर्वरता को दमन कर रही थी, ऐसा कुछ था। इस राज्य ने अक्टूबर 2023 में राज्य की पशु की सुरक्षा के लिए नीलहरी तहर संरक्षण परियोजना शुरू की है, तमिलनाडु। ठीक है, तो नीलगिरी तहर क्या है ये आप बताइए, किस जानवर को डिनोट करती है, कौन जानवर है? ठीक है, वह राज्य किसने अक्टूबर 2023 में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। अक्टूबर 2023 में किस देश की अदालत ने 8 पूर्वी भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है? कतर। सुनाई तो थी मगर अभी उन्होंने इसको क्या कर दिया है, अपने निर्णय को खारिज कर दिया गया, मतलब अब इनको मौत की सजा से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो अक्टूबर 2023 में भारतीय नौसेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य में हो रहा है? तो बकलोह, हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए कपास के ब्रांड का नाम क्या है? कस्तूरी कॉटन। तो याद रखिएगा, विश्व कपास दिवस कब मनाया था? तो 7 अक्टूबर बताएंगे। ओके, कौन सी लॉन्च किया गया है कपड़ा ब्रांड? कस्तूरी कॉटन भारत। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर को कहाँ पर शमक्का और सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो तेलंगाना में, मुलुगु में। ठीक है, 19 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव सूची कच्छ गुजरात के किस गांव को? तो याद रखिए, तो सर्वश्रेष्ठ मतलब यूएस तुम्हारा संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जो जारी किया गया सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, वो कच्छ गुजरात में है, धोरडो में। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री ने 1 दिसंबर 2023 को किस पहल की शुरुआत की है? तो ग्रीन क्रेडिट पहल। ठीक है, इस पहल के तहत क्या होगा? बंजर भूमि में वृक्षारोपण कर हवा में उपस्थित कार्बन को सोखा जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने 30 नवंबर 2023 को कहाँ पर देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? ये याद करने वाली बात है, ये आने की भी चांस है, देवघर छत्तीसगढ़ है। नवंबर 2023 में देश की पहली एयरपोर्ट महिला फाइटर बनी है दिशा नाइक है, ध्यान रखिएगा। प्रयागराज के वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर के एक शोध के अनुसार जो इन्फोसिस इंटरनेशनल अर्जन जर्नल के नवंबर दिसंबर 2023 के अंक में प्रकाशित हुए के अनुसार समुद्र में पहली बार प्लास्टिक की चट्टान कहाँ पर मिली है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिली है, यह ध्यान रखिएगा। बाद में अमेरिकी राजदूत एरिक गर्सिटी ने 29 नवंबर को कहाँ पर द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया? पूर्वी सियांग जिले के पासीपाट घाट में। पासीघाट पूछा जाए कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। द्वितीय द हम्प द्वितीय विश्वविद्यालय विश्व युद्ध संग्रहालय है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई में आयोजित COP28 बैठक में हिस्सा लेते हुए कब तक भारत में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP33 कराने का प्रस्ताव रखा? तो 28 में। ठीक है, अभी सन कौन सा चल रहा है? 2023। 5 साल बाद करेंगे, तो 33 याद करने का आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 28 में कराएंगे। 2023 में जल शक्ति मंत्रालय कहाँ जल उत्सव मनाया गया है? तो नई दिल्ली मनाया गया है। ठीक है, 3 उत्सव आए, हिम उत्सव हिमाचल प्रदेश में, जल इतिहास महोत्सव दिल्ली में, और इससे पहले एक आया था अरुणाचल प्रदेश में। लोंगडिंग कहाँ की वो है? मेघालय की है, GI टैग मिला। दिसंबर 2023 में भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो ब्लड प्लस।
17 नवंबर 2023 को दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया? भारत। इस समिट में की थीम जो थी टुगेदर फॉर द एवरीवंस ग्रोथ विद एवरीवंस ट्रस्ट। ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ निर्भरता और एक साथ सबका कल्याण मान सकते हैं। फिर सबसे बड़ी बात है, नवंबर 2013 में नारियल विकास बोर्ड ने कहाँ पर हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज फॉक्ट कॉल सेंटर खोला? कोच्चि, केरल में। इस कॉल सेंटर का उद्देश्य क्या है? किसानों को नारियल कटाई और पौधा प्रबंधन कार्यों में मदद करना। नवंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की थीम मेरीटाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड। फिर आता है नवंबर, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किस राज्य में की गई? उड़ीसा में की गई। ठीक है, याद रखिएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा कहाँ शुरू की गई? तो उड़ीसा बताएंगे। किसके द्वारा शुरू हुई? पीएम जी के द्वारा। नवंबर 2023 में चर्चा में रही सिलक्यारा सुरंग। सिलक्यारा सुरंग बहुत ज़्यादा आप सभी ने सुना होगा। सिलक्यारा सुरंग में 47 हमारे मजदूर फंसे हुए थे, उत्तराखंड में थी। काफ़ी मेहनत के बाद सभी निकल आए हैं कस्सा कुशल। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की है? तो ये भी याद रखिएगा। कार्बन फाइबर प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा लगेगा। किसके द्वारा लगेगा? कंपनी पूछी जाएगी तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बताइएगा। कहाँ लगेगा? गुजरात में लगेगा। वह देश जिसने नवंबर 2023 में भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद कर दिया था, अफगानिस्तान करेगा। तालिबान वहाँ मामला है। ठीक है। 21 नवंबर 2023 को गुजरात ने किस प्रसिद्ध मछली को राज्य में सरकारी राजकीय मछली का दर्जा दिया है? तो घोल मछली यहाँ है और अपने वहाँ गंगा डॉल्फिन है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिसका नवंबर में निधन हो गया, फातिमा बीबी जी थी। ठीक है। दिसंबर में 2023 में भारत को